जला सकती है शमए पुश्ता। जरा सी वजाहत कर दूं, शमए पुश्ता बुझा हुआ चराग। जब आदमी फूंक मारता है तो जला चराग बुझ जाता है, मगर अहलुल्लाह को वो ताकत मिली है कि ये फूंक मार दे तो मुझे चराग जल जाए। अब डॉक्टर इकबाल के इस जिक्र को इस मंजर में समाअत फरमाई, सिचुएशन में, कि जला सकती है शमए पुश्ता को मौजे नफस इनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। इसी माहौल में हज़रात आप तवज्जो फरमाएं, पूरी दुनिया में उर्स का एहतमाम होता है। अभी मेरे माइक पर आते ही फौरी हमारे बिरादरे गिरामी भाई मौलाना महमूद साहब ने कहा, उर्स की अहमियत और फजीलत बफज़ल-ए ताला ये आप सबकी दुआएं हैं कि उन्वान की तलाश नहीं होती है, मजमून पे फजल ही ताला सुम्मा बयान रसूल ही लाला आपकी दुआओं से हाजिर होते हैं। हज़रात उर्स क्या है? अरबी जबान में उर्स किसको कहा जाता है? उर्स के मानी क्या है? हज़रात उर्स के माने होते दूल्हा दुल्हन के, इसका जमा होता अरूस। हज़रात इसे उर्स क्यों कहा जाता है? आज की तारीख सारी दुनिया में उर्स का एहतमाम होता है, और हज बैतुल्लाह के बाद हजरत अहमद हिया कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ का हामिल होता है। उर्स किसको कहा जाता है? उसका मकाम क्या है? उसकी जरूरत क्यों है? हालात उर्स किसी के यौम वफात को कहा जाता है, उर्स उसके यौम इंतकाल को कहा जाता है। यही वजह है कि जब नबी के मद्दाहान नबी के सामने तकरीर करने या नबी की नात पढ़ने आते थे तो मेरे नबी अपने हाथों से उन्हें कुर्सी और मिंबर अता फरमाते थे। इसलिए ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। मेरे नबी ने हसन इब्न साबित को कुर्सी दी कि मेरी नात पढ़ो, मेरा बयान करो, मेरी तकरीर करो। ये मेरे नबी की सुन्नत है, और मुस्तफा की सुन्नत को अपनाना यह अहले सुन्नत का शिआर है। अब आपने समझ लिया मेरे नबी ने किस तरह से अपने सुन्नत को वाज़ेह करने का ऐलान फरमाया। अब आप समझें उर्स किसे कहते हैं? यौम इंतकाल को उर्स कहा जाता है, यौम विसाल को उर्स कहा जाता है, यौम वफात को उर्स। लेकिन साइकोलॉजिकल तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं तो जिस दिन किसी का इंतकाल हो उस दिन रोना चाहिए, आंखों में आंसू बहाना चाहिए, दामन चाक करके आंसुओं के कतार को जमीन पर गिराना चाहिए। मगर इंतजाम क्यों है? ये खाने का एहतमाम है, ये इज़्तिहाम क्यों है? ये थोड़ी देर ठंडी ना तवज्जो फरमाए, ये खुशी का मौका का इजहार क्यों? मैं सीधी बात देने जा रहा हूँ, तवज्जो करो मेरे आबादी के लोगों, बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ। हज़रात ये उर्स के दिन ये खुशी का इजहार क्यों है? चेहरों पे मसरत और शादमानी का इजहार क्यों है? खुशी के दिन ये लोगों का इंतजाम क्यों है? आज तो रोना चाहिए, नाले नीम शबी होनी चाहिए, आहे सुबगाही होनी चाहिए, सोज़े दुरू होना चाहिए, महसूस कीजिए, सोज़े दुरू होना चाहिए। आज के दिन रोना चाहिए। ये खुशी का इजहार क्यों हो? ये दीवाने हो गए हैं लोग, अक्ल से दूर हो गए हैं लोग। आज के दिन ये खुशी का इजहार क्यों है? तरीका ये है किसी के मरने के दिन पर काली झंडियां लगाई जाती है, काला लिबास पहना जाता है, सीना पीटा जाता है, कहीं 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 मातम किया जाता है। मगर अहले सुन्नत और जमात को क्या हो गया है? ये खुशी का इजहार कर रहे हैं, मसरत और शादमानी का ऐलान कर रहे हैं। क्यों? हज़रात जब तक कोई अहलुल्लाह, जब तक अल्लाह का बंदा, जब तक वली कामिल दुनिया में रहा, याद रसूल में जीता रहा, याद रसूल में सोता रहा, और यही कहता रहा कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और जब ये मंजिल मिली, ये मौका आया, रब ने बुलाया, आ जलवे हबीब देखने के लिए आ जाओ, मेरे महबूब का जमाल देखने के लिए आ जाओ, क्योंकि आज तेरा यौम विसाल है, और विसाल के माने मुलाकात है। अरबी